नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल का 32वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 32वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम राजस्थान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां राजस्थान की ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिली। जी हां, लखनऊ की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी की पहली 3 गेंदों को तो स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और कोई भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों, जैसे ही चौथी गेंद पर मोहम्मद शमी अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और पीछे की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु बता दूं, यह चौका छोड़ दिया जाए तो यह ओवर काफी शांत राजस्थान के लिए साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद मोहम्मद शमी ने अपनी कांटा बदलती हुई गेंद में एक बार फिर जायसवाल को काफी ज्यादा परेशान किया और इस ओवर का अंत होने तक मात्र 6 रन बनाने का मौका राजस्थान की टीम को दिया। दोस्तों, मैच का पहला ओवर तो यशस्वी जायसवाल काफी सूझबूझ के साथ खेले थे, लेकिन दूसरे ओवर में जैसे ही युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर आए, उन्होंने अपना चिर परिचित अंदाज मैदान में दिखाया और लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव को आते ही अपने पाले में लिया और दूसरी गेंद पर बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। वहीं इसके बाद अगली गेंद पर जोरदार कट लगाते हुए इस ओवर का दूसरा चौका भी अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, सूर्यवंशी ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 10 रन बटोरे और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ मैच के तीसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर अब तक शांत दिखने वाले यशस्वी जायसवाल ने भी अपना हाथ खोला और मैच का तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी के खिलाफ लगातार 3 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। परंतु दोस्तों, इसके बाद मोहम्मद शमी ने दिखा दिया कि क्यों वे एक खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। जी हां, क्योंकि 3 चौके खाने के बावजूद शमी ने अपनी लाइन और लेंथ को नहीं बदला और ओवर की चौथी अपनी पटकी हुई गेंद में टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे यशस्वी जायसवाल को फंसाया और विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका राजस्थान की टीम को दे दिया। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल आज लखनऊ के खिलाफ 12 गेंदों में 22 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, पावर प्ले में ही राजस्थान की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब अलग ही खुशी लखनऊ के खिलाड़ियों और साथ ही लखनऊ के प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, इसी खुशी को 2 गुना किया अगली ही गेंद पर एक बार फिर तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने, जिन्होंने अगली ही गेंद पर राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे नए बल्लेबाज ध्रुव जुरैल को अपनी कांटा बदलती हुई गेंद में फंसाया और विकेट कीपर पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक ही ओवर में दोहरा झटका राजस्थान की टीम को दे दिया। आपको बता दें, ध्रुव जुरैल आज के महामुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, भले ही अब तक 32 रन पहले 3 ओवरों में राजस्थान की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के सामने देखते ही देखते राजस्थान की टीम अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों को भी गवा चुकी थी, जिस कारण अब एक तरफ जहां लखनऊ के खिलाड़ी जल्लोश करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के खेमे में अब सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान रियान पराग। बता दूं, देखा जाए तो यह ओवर लखनऊ के लिए काफी बेहतरीन साबित हुआ, जहां पर शमी ने 3 चौके भले ही खाए, लेकिन साथ ही 2 बड़े बल्लेबाजों को भी अपने जाल में फंसाया। दोस्तों, पिछले ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को विकेट हासिल हुआ था, जिस कारण लखनऊ के कप्तान पंत ने चालाकी की और मैच का अगला ओवर भी तेज गेंदबाज मोहसिन खान को करने दिया। और दोस्तों, गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान ने भी पंत को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और आते ही अपनी तूफानी गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और पहली 5 गेंदों पर स्ट्राइक पर मौजूद युवा बल्लेबाज सूर्यवंशी को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया, जिस कारण दोस्तों प्रेशर बढ़ता गया और इसी प्रेशर में 15 साल के सूर्यवंशी अपना धैर्य खो बैठे और गुड लेंथ की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में दिग्विजय राठी को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी आज बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, हमेशा राजस्थान के टॉप 3 के बल्लेबाज एक धुआंधार शुरुआत टीम को दिलाते हैं, लेकिन लखनऊ की घातक गेंदबाजी के सामने आज भी बिखरा हुआ राजस्थान का बल्लेबाजी क्रम नजर आ रहा था। जी हाँ, क्योंकि अब तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 3 बड़े बल्लेबाज टीम का साथ छोड़ चुके थे। देखा जाए तो अब इस पावर प्ले में लखनऊ की टीम का दबदबा देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर तो वही मैच का 5वां ओवर लेकर आए। लखनऊ की ओर से एक बार फिर तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी, जिन्होंने फिर अपनी बेहतरीन लाइन और लेंथ का मुजाहरा मैदान में पेश किया। भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए शमी को एक जोरदार चौका जड़ा, परंतु दोस्तों, यह चौका छोड़ दिया जाए तो बची हुई गेंदों पर रियान पराग कुछ उखाड़ नहीं पाए और मात्र सॉलिड डिफेंस दिखाते रह गए। इस कारण इस ओवर का अंत होने तक महज 5 ही रन राजस्थान की टीम इस ओवर में बटोर पाई। परंतु दोस्तों, अब महज पावर प्ले का आखिरी ओवर का खेल राजस्थान की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो आखिरी ओवर में मैदान में मौजूद दोनों ही राजस्थान के बल्लेबाजों को बड़े शॉट जड़ना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, पहले 5 ओवरों की तरह ही पावर प्ले का आखिरी ओवर भी कुछ इसी प्रकार का राजस्थान के लिए साबित हुआ, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान ने अपनी कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में दोनों ही राजस्थान के बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान किया। भले ही तीसरी गेंद पर रियान पराग ने मोहसिन खान को अंपायर के पास से एक जोरदार
जोरदार चौका जड़ा। परंतु दोस्तों इस ओवर का अंत होने तक एक बार फिर मात्र 5 ही रन राजस्थान की टीम अपने हित में कर पाई और दोस्तों इसी के साथ पावर प्ले के 6 ओवर का खेल भी यही समाप्त हो गया। आपको बता दें खराब बल्लेबाजी के चलते आज महज 44 रन ही पावर प्ले खत्म होने तक राजस्थान की टीम स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों शुरुआती ओवरों में विकेट गिर जाने के चलते भले ही जैसी चाहिए वैसी शुरुआत आज राजस्थान के बल्लेबाज टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन लखनऊ जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद शिमरॉन हेटमायर और कप्तान रियान पराग को पावर प्ले के बाद अपने गियर में बदलाव करते हुए धुआंधार बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंदाज पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर लखनऊ की ओर से स्पेल का पहला ओवर लेकर आए मयंक यादव की पहली 5 गेंदों को तो हेटमायर और रियान पराग ने काफी संभाल कर खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए मात्र 1 रन बटोरा। परंतु दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर जैसे ही मयंक यादव अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा कप्तान रियान पराग ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और कलाइयों का जोरदार तरीके से इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर अपनी पारी का पहला आसमानी छक्का जड़ दिया। बता दूं यह छक्का करीबन 80 मीटर का था। लगने लगा अब यहाँ से राजस्थान की रन गति तेज गति से बढ़ती हुई नजर आएगी। परंतु दोस्तों इसके बाद अगला यानी मैच का 8वां ओवर एक बार फिर लखनऊ ने अपने हित में किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज दिग्विजय राठी ने अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और हेटमायर और रियान पराग को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर कर डाला। साथ ही अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर इस बार प्रिंस यादव ने अपनी 140 से अधिक की स्पीड से राजस्थान के बल्लेबाजों को तंग किया और पहली 5 गेंदों पर काफी ज्यादा परेशान कर डाला, जिस कारण दोस्तों दबाव बढ़ता गया। और इसी दबाव को हटाने के लिए ओवर की अंतिम गेंद पर राजस्थान के कप्तान पराग ने धोनी की तरह फुल लेंथ की गेंद पर हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों वे भूल गए कि वह धोनी नहीं बल्कि रियान पराग हैं। जी हां, क्योंकि अपने इस हेलीकॉप्टर शॉट को वे सीमा रेखा के पार पहुंचाने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर मौजूद निकोलस पूरन को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। बता दूं रियान पराग आज एक बार फिर बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 19 गेंदों में मात्र 20 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों पहले ही रनगति धीमी और इसी बीच कप्तान पराग का विकेट गिर जाने के चलते अब पूरी तरीके से अपनी गेंदबाजी के दम पर लखनऊ इस मुकाबले को अपनी जकड़ में करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और लखनऊ के तेज गेंदबाजों ने 4 बड़े बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसा लिया था। देखा जाए तो आज ऋषभ पंत की कप्तानी भारी पड़ती हुई राजस्थान पर नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा लग रहा था। 4 बड़े बल्लेबाज गंवाने के चलते अब यहाँ से अगले कुछ ओवर धीमा खेल राजस्थान की ओर से देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों वेस्टइंडीज के ताबड़तोड़ बल्लेबाज हेटमायर ने न आओ देखा न ताव और अगले ओवर में यानी मैच के 10वें ओवर में मैदान में आतंक मचा डाला और लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए मयंक यादव के खिलाफ पहली ही गेंद पर पुल लगाते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद अगली 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला। बता दूं लंबे अंतराल बाद यह ओवर राजस्थान रॉयल्स के हित में गया, जहां पर हेटमायर ने करीबन 14 रन बटोरे। परंतु दोस्तों मानो जैसे आज राजस्थान के बल्लेबाजों को किसी की नजर सी लग गई थी। जी हां, क्योंकि भले ही पिछले ओवर में हेटमायर ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते 14 रन बनाए, लेकिन अगले ही ओवर में वे मोहसिन खान के खिलाफ अपना धैर्य खो बैठे और ओवर की पहली गेंद को ऑफ साइड की ओर खेलने के चक्कर में प्रिंस यादव को एक आसान सा कैच थमाकर महत्वपूर्ण मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें शिमरॉन हेटमायर 18 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों बद से बदतर देखा जाए तो अब राजस्थान की स्थिति हो चुकी थी, क्योंकि ना रन बन पा रहे थे, ना राजस्थान के बल्लेबाज अपने विकेट संभालने में अब तक सफल हुए थे और इसी के चलते अब आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। देखा जाए तो अब यहाँ से 20 ओवर खेलने भी राजस्थान की टीम के लिए मुश्किल नजर आ रहा थे, क्योंकि अब मात्र 5 ही विकेट राजस्थान के शेष थे। ऐसे में दोस्तों अब टीम को संवारने मैदान में उतरे डोनोवन फरेरा। बता दूं मोहसिन खान का यह ओवर काफी बेहतरीन लखनऊ के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए मात्र 2 ही रन खर्च किए और साथ ही विकेट गिरने का दबाव भी अब राजस्थान की टीम पर झलकता हुआ नजर आ रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैच का 12वां और 13वां ओवर काफी खराब राजस्थान के लिए साबित हुआ, जहां पर पहले 12वें ओवर में गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज राठी ने अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और दोनों ही बल्लेबाजों को उसमें उलझा के रखते हुए इस ओवर में मात्र 2 रन बनाने का मौका दिया। भले ही 13वें ओवर की पहली गेंद पर डोनोवन फरेरा ने मोहम्मद शमी को पुल की मदद से एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों यह चौका छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में भी मात्र स्ट्राइक रोटेट करते हुए राजस्थान के बल्लेबाज नजर आए। दोस्तों देखा जाए तो हर एक बीतता हुआ ओवर अब राजस्थान के लिए मुश्किलें खड़ी करता जा रहा था। जी हां, क्योंकि मैच का 12वां और 13वां ओवर धीमा जाने के बाद 14वां और 15वां ओवर भी कुछ इसी प्रकार का रहा, जहां पर एक बार फिर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए दिग्विजय राठी और मयंक यादव ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया। भले ही इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों वे लखनऊ के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पढ़ नहीं पाए। इस कारण इन 2 ओवरों में भी मात्र स्ट्राइक रोटेट करते हुए राजस्थान के बल्लेबाज नजर आए। परंतु दोस्तों अब मात्र आखिरी 5 ओवरों का खेल राजस्थान की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक लक्ष्य लखनऊ के सामने खड़ा करना था, तो किसी भी हाल में मैदान में मौजूद दोनों ही राजस्थान के बल्लेबाजों को अपने गियर को शिफ्ट करना आवश्यक हो चुका था। परंतु दोस्तों राजस्थान के बल्लेबाज ऐसा कुछ करें उससे पहले ही मैच का 16वां ओवर लेकर आए प्रिंस यादव ने अपनी तूफानी गेंदबाजी का जौहर मैदान में बिखेर दिया और पहली 5 गेंदों पर 3 रन खर्च करने के बाद ओवर की अपनी 5वीं पटकी हुई गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद डोनोवन फरेरा को चकमा दिया और बाउंड्री पर खड़े मोहसिन खान के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक और बड़ा झटका राजस्थान की टीम को दे दिया। आपको बता दें डोनोवन फरेरा मात्र 20 रनों की पारी आज टीम के लिए खेल पाए। दोस्तों ताश के पत्तों की तरह मानो जैसे अब राजस्थान की टीम लखनऊ के सामने बिखर चुकी थी, क्योंकि रनों की रफ्तार तो धीमी थी ही, लेकिन अब 6 बड़े बल्लेबाज भी टीम का साथ छोड़ चुके थे। देखा जाए तो एक तरफा मुकाबला अब मैदान पर नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों अब मैदान में उतरे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शुभम दुबे आवश्यकता थी बचे हुए ओवरों में अब चौकों छक्कों में डील करने की। परंतु दोस्तों राजस्थान के बल्लेबाज अपने हाथ को खोल ही नहीं रहे थे। जी हां, क्योंकि इसके
बाद 17वां ओवर भी एक बार फिर लखनऊ ने अपने पक्ष में किया, जहां पर सेट होने के बावजूद सर जडेजा मात्र स्ट्राइक रोटेट करते रह गए। बता दूं, राजस्थान के इस खराब प्रदर्शन को देख पवेलियन में बैठे राजस्थान के कोच कुमार संगकारा भी काफी निराश दिखाई अब दे रहे थे। परंतु दोस्तों, अंततः मैच के 18वें ओवर में दिग्विजय राठी के खिलाफ नए बल्लेबाज शुभम दुबे ने अपना हाथ खोला और बाहर जाती हुई गेंद पर जोरदार शॉट खेलते हुए पीछे की ओर अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को राजस्थान के हित में किया। परंतु अब महज आखिरी 18 गेंदों का खेल राजस्थान की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक लक्ष्य तक टीम को ले जाना था, तो इन बचे हुए गेंदों पर रनों की बरसात करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सर रविंद्र जडेजा ने करके दिखाया, जिन्होंने बचे हुए आखिरी 12 गेंदों पर आतंक मचा डाला और मैदान के चारों ओर चौके छक्के लगाते हुए लखनऊ की गेंदबाजों को काफी बुरी तरह धोया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 150 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए लखनऊ के सामने 160 रन को विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद राजस्थान से मिले 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और आयुष बड़ोनी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, राजस्थान ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हां, राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद मिचेल मार्श ने समाचार लिया और ओवर की दूसरी गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। तो वहीं इसके बाद सामने की ओर अगली गेंद पर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक बार फिर गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, पहले 3 गेंदों पर ही अब 8 रन लखनऊ की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिस कारण अब जरूरत थी बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पहले ओवर को अपने हित में करने की। परंतु दोस्तों, तभी ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए आयुष बड़ोनी शॉट खेलकर 1 रन चुराने चले गए। परंतु दोस्तों, वे रन पूरा कंप्लीट करें उससे पहले ही राजस्थान के खिलाड़ियों ने चालाकी की और आयुष बड़ोनी को रन आउट करवाते हुए पहले ही ओवर में लखनऊ को आज के महामुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, आयुष बड़ोनी आज राजस्थान के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, पहले ही ओवर में लखनऊ का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी से झूमते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर काफी निराश होते हुए आयुष बड़ोनी पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट जाने के बाद अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान ऋषभ पंत। परंतु दोस्तों, आज के महामुकाबले में वे टीम के लिए कुछ योगदान नहीं दे पाए और आते ही दूसरे ओवर में नंद्रे बर्गर के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एक बड़ी गलती कर बैठे और विकेट कीपर को आसान सा कैच थमाकर सस्ते में पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, ऋषभ पंत आज एक बार फिर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। दोस्तों, राजस्थान की घातक गेंदबाजी के सामने पावर प्ले में ही डगमगाती हुई लखनऊ की बल्लेबाजी नजर आ रही थी, क्योंकि अब तक 10 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 2 बड़े बल्लेबाज टीम का साथ छोड़ चुके थे, जिसे देख अलग ही जल्लोष करते हुए राजस्थान के खिलाड़ी अब मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के लौट जाने के बाद अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी खिलाड़ी एडम मार्करम। परंतु दोस्तों, वे कुछ अपने बल्ले से करिश्मा दिखाएं उससे पहले ही कप्तान रियान पराग ने मैच का अगला ओवर करने दिया, एक बार फिर घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को। और दोस्तों, इस बार जोफ्रा ने इस फैसले को सही साबित करके दिखाया और पहली 3 गेंदों पर 1 रन खर्च करने के बाद ओवर की चौथी अपनी पटकी हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद एडम मार्करम को फंसाया और विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले 3 ओवरों में ही तीसरा झटका लखनऊ की टीम को दे दिया। बता दूं, पहले 2 बल्लेबाजों की तरह एडम मार्करम भी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। दोस्तों, पावर प्ले शुरू था और देखा जाए तो अब तक यह पूरी तरीके से पावर प्ले राजस्थान के हित में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि राजस्थान के गेंदबाजों ने रनों पर अंकुश लगाने के साथ ही अब 3 बड़े बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसा लिया था, जिसे देख पूरी तरीके से लखनऊ के खेमे में अब सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज निकोलस पूरन, जिन्होंने आते ही अपना हाथ खोला और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर जोरदार चौका जड़ते हुए अपनी पारी का शानदार तरीके से आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, इसके बाद चौथा और 5वां ओवर राजस्थान ने पूरी तरीके से अपने हित में किया, जहां पर भले ही चौथे ओवर में मिचेल मार्श ने एक चौका जड़ा, परंतु इसके बाद 5वां ओवर पूरी तरीके से मेडन रहा, जहां पर जोफ्रा आर्चर ने अपनी घातक गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश करते हुए स्ट्राइक पर मौजूद निकोलस पूरन को पूरी तरीके से बांध के रखा लगने लगा। पावर प्ले का अंत भी इसी प्रकार से शांत तरीके से होगा। परंतु दोस्तों, पावर प्ले के आखिरी ओवर को देख अंततः नंद्रे बर्गर के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद मिचेल मार्श ने अपना हाथ खोला और खड़े खड़े पुल लगाते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ को 31 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते जैसी चाहिए वैसी पावर प्ले में शुरुआत आज लखनऊ के बल्लेबाज टीम को नहीं दिला सके थे, लेकिन राजस्थान से मिले हुए लक्ष्य को हासिल करना था। अब मैदान में मौजूद मिचेल मार्श और निकोलस पूरन को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज रफ्तार से बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए ब्रिजेश शर्मा की पहली 3 गेंदों को तो स्ट्राइक पर मौजूद निकोलस पूरन ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए एक भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर ब्रिजेश शर्मा अपनी लाइन से भटके और इसका फायदा पूरन ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वही ओवर की आखिरी गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से लखनऊ के हित में किया। बता दूं, खराब लाइन और लेंथ के चलते ब्रिजेश शर्मा ने इस ओवर में 11 रन लुटाए। लगने लगा अब यहां से मोमेंटम लखनऊ के हित में जाएगा। परंतु दोस्तों, इसके बाद कप्तान पराग ने दोनों छोरों से अपने स्पिनर गेंदबाजी आक्रमण को लगाया, जहां पर पहले 8वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने काफी किफायती गेंदबाजी
गेंदबाजी करते हुए मात्र 2 रन खर्च किए, तो वही 9वां ओवर भी राजस्थान के हित में रहा, जहां पर रवि बिश्नोई ने अपनी स्पिन का जाल मैदान में बिछाया और मिचेल मार्श और निकोलस पूरन को महज स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, पिछले 2 ओवर काफी खराब अब लखनऊ के लिए साबित हुए थे, इसलिए दबाव को हटाने मैच के 10वें ओवर में पूरन ने जडेजा के खिलाफ बड़ा शॉट खेलना चाहा, परंतु दोस्तों वे जडेजा की फिरकी को समझ नहीं पाए और बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, पूरन आज टीम के लिए मात्र 22 ही रन बना पाए। दोस्तों, पावर प्ले में तेज गेंदबाजों और अब स्पिनर गेंदबाजों के चलते राजस्थान की टीम धीरे धीरे इस मुकाबले को अपनी पकड़ में करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 4 बड़े बल्लेबाजों का शिकार राजस्थान के गेंदबाजों ने कर लिया था। ऐसे में दोस्तों अब टीम को संवारने इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान में उतरे हिम्मत सिंह, जिन्होंने आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वे जडेजा की चालाक गेंदबाजी के सामने ओवर का अंत होने तक महज 2 ही रन अपने खाते में जोड़ पाए। परंतु दोस्तों, अगला ओवर जैसे ही रवि बिश्नोई लेकर आए, सेट बल्लेबाज मिचेल मार्श ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का जादू रवि बिश्नोई को छकाया और ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही एक छोर से लखनऊ की टीम डगमगाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एक छोर पूरी तरीके से मिचेल मार्श ने संभाल के रखा था, जो अच्छी गेंद का सम्मान तो कर ही रहे थे, लेकिन खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार भी पहुंचाते जा रहे थे। जी हां, क्योंकि रवि बिश्नोई के खिलाफ चौका जड़ने के बाद मैच के 12वें ओवर में मिचेल मार्श ने अपने पाले में सर रविंद्र जडेजा को लिया, जहां पर लगातार पहली 2 गेंदों को पहले ऑफ साइड तो उसके बाद लेग साइड की ओर सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला और एक बार फिर लखनऊ को तेज गति से जीत की ओर ले जाना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक छोर से तो मिचेल मार्श अपना बेहतरीन खेल दिखा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े नए बल्लेबाज हिम्मत सिंह जब से आए तब से काफी संघर्ष करते हुए राजस्थान के गेंदबाजों के खिलाफ नजर आ रहे थे, जो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन अब तक अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण दोस्तों प्रेशर अब बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों, इसी प्रेशर में हिम्मत सिंह अपना धैर्य खो बैठे और मैच के 15वें ओवर में रवि बिश्नोई के खिलाफ सामने की ओर छक्का लगाने के चक्कर में सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए 15 रनों की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। और दोस्तों, जैसे ही यह विकेट गया, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि इस विकेट के साथ ही अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुका था, जहां पर अब आखिरी 30 गेंदों पर लखनऊ को जीत के लिए 61 रनों की आवश्यकता थी। मैदान में मौजूद थे नए बल्लेबाज मुकुल चौधरी और मिचेल मार्श, परंतु दोस्तों तभी नंद्रे बर्गर के खिलाफ मैच के 16वें ओवर में पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद ओवर की तीसरी धीमी गेंद में मिचेल मार्श फंस गए और कप्तान पराग को एक आसान सा कैच थमाकर 55 रनों की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे, जिस कारण दोस्तों अब महज 4 ही विकेट लखनऊ के शेष थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे मोहम्मद शमी, जिन्होंने आते ही अपना रौद्र रूप अपनाया और पारी की तीसरी गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया, जिस कारण अब 24 गेंदों पर 49 रनों की आवश्यकता लखनऊ को थी। परंतु दोस्तों, इसके बाद मैच का 17वां ओवर लेकर आए ब्रिजेश शर्मा ने मैदान में आतंक मचा डाला और पहली गेंद पर मुकुल चौधरी का पत्ता साफ कर डाला, तो वहीं तीसरी गेंद पर मोहम्मद शमी को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए बची खुची लखनऊ की उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया। जी हां, क्योंकि अब महज 2 विकेट लखनऊ के पास शेष थे और दोस्तों यह 2 विकेट मैच के 18वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने चटका लिए और लखनऊ के पूरे बल्लेबाजी क्रम को 119 रनों पर समेट डाला और इसी के चलते अंततः आज का रोमांचक महामुकाबला राजस्थान ने 40 रनों के अंतर से अपने नाम किया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।